जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का जीके कौशल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे हिंदी में एक हमें सबसे अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या नाम है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन से जो है पूछे भी जाते हैं और हमारे जीवन में भी मतलब ये देखने को हमको मिलते हैं और कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हाँ मतलब ये इसका मतलब क्या होता है। सुनते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन इसे समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना या सुनने में। सम का मतलब होता है समान और भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। और यह है अर्थ, यानी वे शब्द जो सुनने में या उच्चारण करने में एक समान तो हो। ऐसे शब्द जो सुनने में और उच्चारण करने में एक समान तो हो, लेकिन उनका कहीं ना कहीं अर्थ अलग अलग होता है। इसी को हम शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो सुनने में उच्चारण करने में एक जैसे तो हों, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्द को हम शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लिखा है अली और अली। अब देखो ये सुनने में तो एक जैसा है, उच्चारण करने में भी एक जैसा है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं अर्थ जो है अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर है। इसमें परिवर्तन किस चीज़ का है? वो है मात्राओं का परिवर्तन, मात्रा का परिवर्तन। इस वजह से जो है इसमें इसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो ये लिखा है अली, अली में छोटी ई की मात्रा है, तो यह है अली। तो इसका मतलब अली का मतलब होता है भावरा। क्या होता है भैया? भावरा होता है। और इसका मतलब अली, इसमें बड़ी की मात्रा है, तो ये बड़ी ई की मात्रा है, इसमें थोड़ा सा सांस समय ज़्यादा लगेगा, तो यह अली। तो अली का मतलब होता है सखी। क्या होता है? सखी होता है। और ये लिखा है प्रसाद, प्रसाद। ये क्या लिखा है? प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। क्या होता है? कृपा। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। और ये लिखा है प्रसाद। ये प्रसाद और ये प्रासाद। ये प्रसाद का मतलब ये होता है महल। क्या होता है? महल होता है। और ये लिखा है दिन। क्या लिखा भैया? ये दिन लिखा है। दिन का मतलब होता है दिवस। क्या होता है? दिवस होता है। दिन का मतलब होता है दिवस होता है। और ये लिखा है दीन। दीन का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। क्या होता है? गरीब। उसी प्रकार ये लिखा हुआ है सूर। देखिए ये आपका जो है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। ये लिखा है सूर। क्या लिखा है? सूर। और ये लिखा है सूर। अब दोनों में अंतर है। इस सूर का मतलब होता है वीर। क्या होता है भैया? वीर होता है। कहते नहीं सूरवीर। तो ये होता है सूर। इस सूर का मतलब होता है वीर। और इस सूर का मतलब होता है जो है अंधा। क्या होता है? अंधा। अंधा। जैसे सूरदास थे, मतलब वो अंधे थे। सूर का मतलब वीर और इस सूर का मतलब अंधा। चलिए दूसरा देखिए, ये लिखा है कुल, अब लिखा है कूल। कुल और कूल और तो कुल का मतलब होता है वंश। क्या होता है? वंश। कहते नहीं है कि आपने हमारे कुल को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ कुल का मतलब होता है पूरा हमारा परिवार को खत्म करते, मतलब वंश को मैं खत्म किया। तो कुल का मतलब क्या होता है? वंश होता है। क्या होता है? वंश होता है। कुल का मतलब होता है वंश। और कूल का मतलब होता है किनारा। यहाँ कूल का मतलब ठंडा ठंडा कुल नहीं। कूल का मतलब होता है किनारा, मतलब नदी का किनारा। कूल का मतलब होता है नदी का किनारा। क्या होता है भैया? नदी का किनारा। कुल मतलब होता है वंश और कूल मतलब होता है नदी का किनारा। और ये लिखा है और का मतलब होता है तरफ। ठीक है? क्या होता है? तरफ। मेरी तरफ ना देखो यूं प्यार से। और का मतलब क्या होता है? तरफ। और का मतलब होता है तथा। क्या होता है? तथा। और का मतलब होता है तथा। और का मतलब तरफ, और का मतलब
तथा। जैसे अब ये एक शब्द लिखा है मात्र, क्या लिखा है मात्र, और एक लिखा है मात्र, ये चीज, ये मात्र, मात्र का मतलब होता है केवल, कहते नहीं मात्र मुझे 2 रुपए दीजिए, मात्र मुझे इतना ही जो है पैसा हो या फिर जो है खाने की हो कोई वस्तु हो, ये मात्र मात्र मुझे बस इतना ही पर्याप्त है। तो मात्र का मतलब केवल, बस केवल ही मुझे इतना ही चाहिए। तो मात्र का मतलब हो केवल, क्या हुआ भैया केवल, मात्र का मतलब हुआ केवल, और इस मात्र का मतलब हुआ माता, क्या हुआ माता, इस मात्र का मतलब हुआ माता। तरंग, क्या लिखा है तरंग और तुरंग। तो तरंग का मतलब होता है लहर, क्या होता है लहर, तरंग का मतलब भैया ना लहर होता है, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, क्या होता है घोड़ा। तरंग का मतलब लहर और तुरंग का मतलब घोड़ा, और चिर का मतलब होता है जो है पुराना, चिर का मतलब होता है पुराना, क्या होता है पुराना, और चीर का मतलब होता है वस्त्र, चीर का मतलब होता है वस्त्र। द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, चीर हरण नहीं होता नहीं कहना चीर, तो चीर मतलब होता है वस्त्र, चीर हरण कितना नाम सुनते रहे, चीर हरण नाम सुना है महाभारत में, चीर हरण। तो चीर का मतलब होता है, तो चीर मतलब वस्त्र, और लक्ष्य मतलब लाख, लक्ष्य मतलब लाख, और लक्ष्य मतलब उद्देश्य। क्या होता है भैया लक्ष्य मतलब उद्देश्य। तो ये चीज आपके जो है सूत्र सम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे लगभग में आपको हम 250-300 जो है ये वर्ड पावर के रूप में इसको हम लिखवा देंगे। और जो है आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी उठा करके देखिएगा तो लगभग आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि देखो इससे बाहर आने का मतलब यहाँ ये होता है कि जब सारे क्वेश्चन लिखा दिए जाते हैं तो लगभग में शेष कुछ बचता जब नहीं है तो पूछिए कहाँ एग्जामिनर से। तो यही तो बात ये होता है कि जब सब कुछ पढ़ा दिया गया, सब कुछ बता दिया गया, आखिर एग्जामिनर भी तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से पढ़े हैं और कहीं ना कहीं क्या नाम है यही सब क्वेश्चन बनाएंगे। तो जब सारी चीज़ें जब लिखवा दी जाती हैं, बता दी जाती, समझा दी जाती हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो बात ये होता है, ठीक है। सूत और ये लिखा है सुत, तो सूत मतलब होता है धागा, क्या होता है भैया धागा, और सुत मतलब होता है पुत्र या बेटा, पुत्र या बेटा। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। सूत मतलब धागा और सुत मतलब पुत्र या बेटा। इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और जब आप जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे हम लोगों को भी उत्साहवर्धन होता है और हम लोग भी उससे काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो और वीडियो बनाने का हमको और अंदर से जो एक तरीके से कहें तो शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, सामर्थ्य उससे आता है। तो फिर और अच्छा वीडियो, अच्छा सा कंटेंट आप लोग देने का हम प्रयास करते हैं। तो क्योंकि जब कार्य बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो जितना आप लोगों सब्सक्राइब लाइक कीजिए उतनी हम लोग और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और उसको जिम्मेदारी के साथ हम जो है आप लोगों के सामने अच्छे से जो क्वेश्चन लेकर के यहाँ जो है आप लोगों के समक्ष जो है हम प्रस्तुत होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।